हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, तीज का व्रत है और तीज के व्रत में अगर हस्बैंड पूजा साथ में न कराएं तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई मैं हूँ दो बच्चों की अम्मा और हमें कहते हैं मधुरिमा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे हैं दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे और मैं हूँ 10 बच्चों की अम्मा। यानी 2 मेरे बच्चे हुए, बाकी जो हैं एक इनके डैडी हो गए और बाकी मैं हुई, तो 4 हुई। और बाकी कुछ पौधों हैं जिनको भी मैं प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो किताब वगैरह मैं पढ़ चुकी थी, फिर उसके बाद मैं आरती करने लगी हूँ। बेटा यहाँ वीडियो बना रहा था, पूरे कमरे में धूप बत्ती की वजह से पूरे कमरे में धुआं धुआं टाइप का है और पता नहीं मोबाइल हिला रहा था, क्या कर रहा था, साथ में हमको लगता घंटी बजा रहा था, जिसकी वजह से बराबर वीडियो ही नहीं शूट कर पाया। देखो ऐसे टिक 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 हिल रहा है और एक घंटी बिट्टू भी बजा रही थी। और भाई पूजा पाठ और बिट्टू और बेटू में झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटू और बिट्टू में हो गया था झगड़ा, दोनों लोग आपस में लड़ाई कर लिए थे। बिट्टू भी मुँह फुलाई थी, बेटू भी मुँह फुलाए थे, मगर बाद में फिर सही हो गए। दोनों लोग घंटी बजाने को लेके दोनों लोगों में हो रहा था झगड़ा, तो हम सभी लोगों ने पूजा साथ में मिलके की। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं तो मतलब कि हूँ साथ में, वो सारे लोग मिलके पूजा करते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम खुश हो गया। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं कर रही थी हवन। हवन भी करना ज़रूरी रहता, पूजा करने के बाद हवन की हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सारा सामान वगैरह सब चढ़ा दी हूँ। मेरा मंदिर देखो कितना ज़्यादा दमक रहा, कितना प्यारा मंदिर लग रहा। आप लोगों की पूजा कैसे हुई कमेंट में बताओ। तो अब पूजा तो हो गई, अब कपड़े चेंज करेंगे। और ये साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी साड़ी को 1 वीक भी नहीं हुए मुझे लिए, क्योंकि मैंने 30 में ही, मैंने वीडियो भी शायद शेयर किया था, 30 में ही लिया। मैं इस बार हल्की साड़ी लेना चाह रही थी कि ये हल्की हो, तो ये हल्की ही है। और इसमें कहा गया है ये तो हरी पहनो या पीली पहनो या लाल, तो इस बार मैंने सोचा चलो पीली और हरी पीली और लाल पहनते ज़्यादा सही रहेगा, तो इसके लिए मैंने पीली और लाल पहने। अब ये सब निकालेंगे। और मेरे ये कैसे लग रहे हैं, इसका गले का नेकलेस नहीं पहने, शादी का है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, फिर आप देख सकते हो ये है सुबह का। तो मैं सुबह मंदिर में जाके पूजा करके आ गई हूँ। और ये जो दीपक जल रहा है ये रात से मेरा जला, पूरी रात दीपक ये जला है मेरा। ये दीपक घर का नहीं बुझा, पूरी रात ऐसे ही जल रहा था। तो मंदिर में गई थी, वहाँ जल वल चढ़ाने के लिए सब चढ़ा वढ़ा के आ गई हूँ। और पंडित जी से मैंने पूछा कितनी टाइम करना है मुझे। मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। इस टाइम सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने पूजा कर लिया और पानी भी पी लिए हैं, क्योंकि मैं मंदिर गई थी, वहाँ पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि 7 बजे के पहले पहले पी लो, तो मैं वही 6 बजे लगभग पी हूँ। और दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कैसे मेरा मंदिर कल से दीपक हमारे यहाँ कल शाम को मैंने जलाया था, अभी तक जल रहा। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोलेनाथ बाबा की। और मैंने पूजा कर लिया है। इस टाइम सुबह के 6:30 बज रहे हैं। पूजा करने के बाद मैंने पानी भी पी लिया, क्योंकि पंडित जी से मैंने पूछा था, बोले थे 7 बजे के पहले पी लेना, तो हम वही 6 बजे पिए। और देख सकते हो ये कल मैंने सब पूजा वगैरह किया था। अभी मंदिर से पूजा करके आए, वहाँ से सुहाग भी लेके आए। ये 2 चूड़ियाँ हैं जो सुहाग की हैं। और ये देखो कल का दीपक जला हुआ, अभी तक मेरा दीपक जल रहा है। कल मैंने जलाया था, अब ये बुझने वाला है देखो। और ये पूजा की है तो वो दीपक जल रहा।
तो आप देख सकते हो पूजा वगैरह सब कर दिए। अब इस मूर्ति को मुझे संगम में विसर्जित करना होगा, तो मैं संगम जाऊंगी और ये नारियल भी शायद विसर्जित होता। बाकी ये सारा सामान मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको दे दूंगी। ये सारा सब पंडित जी को दे दूंगी। ये जो चढ़ौका मैंने चढ़ाया है सब दे दूंगी उनको। बाकी ये सब तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का आनंद लीजिए। मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो ये देखो माता जी को मैंने ये चुनरी उड़ाई थी ये, और शंकर जी का ये वस्त्र था और गणेश जी का ये। तो चलो और दोस्तों ये देखो अब ये कलश बुझा है हमारा। वही 7 बजने में 10 मिनट बाकी तब जाके ये कलश बुझा। नहीं पूरा टाइम कलश से जल ही रहा था। वो देखो वो वाला भी जल रहा है। तो चलो दोस्तों मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। अभी मुझे निकलना है, अभी विसर्जित करके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सारा सामान मैं उठा के रख लूँगी। जो दीपक वगैरह ये चावल को मैं डाल दूँगी, मतलब चिड़ियों के लिए चुनने के लिए जो सुहाग का सामान रहता है सब पंडित जी को दे देते। कुछ ही सामान मैं रखती हूँ। और ये देखो ये पार्वती और इनकी जो फ़ोटो इनकी फैमिली को, इसको मैं विसर्जित करूँगी। कलश का जल इसको डाल देती हूँ समी के पेड़ में। तो इनकी मूर्ति वगैरह विसर्जित करूँगी गंगा जी में। बाकी ये फल वल जो मैंने चढ़ाए थे प्रसाद के और ये सारा सामान देख सकते हो। तो अभी मुझे जाना है विसर्जित के लिए। तो विसर्जित के लिए साथ में मैं अपने हस्बैंड के साथ में जाऊंगी। और सारा सामान मैंने एक थैले में करके रख दिया है। पूरी रात मुझे जगना था, तो ये 2:30 या 3 बजे मैं भाई सो गई। पूरी रात तो अक्खा नहीं जग पाई और फिर उधर 4 बजे से मैं फिर जगी हूँ। और घंटा आधा घंटा के लिए तो मुझे नींद आ ही गई थी। बल्कि किताब में है दोस्तों कि पूरी रात हमें जगना है, मगर क्या करूं भाई ये कमबख्त नींद इतना भाई हम लोगों को लगती है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ सफाई कर दी, यानी मूर्ति उर्ति हटा ली है और ये सब इसमें है। अब जा रहे हैं इसको विसर्जित करने संगम में। बाकी सब मैंने साफ़ कर दिया और ये जो है पंडित जी को देने के लिए। तो जब जाएंगे उधर तो दे देंगे उनको, और साथ में सीधा भी दिया जाता। तो हम आ गए संगम तट पे और यहाँ गंगा जी तो यहीं आ गई हैं। मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं जगह ही नहीं, कहीं तो जगह निकाल के मुझे करना होगा। देखते हैं बैक कैमरा से दिखा दे। बहुत ज़्यादा भीड़ ए भैया आगे बढ़ो। तो हमने मूर्ति विसर्जित कर दी है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं कितनी भीड़ है। छोटी सी जगह और गर्मी बहुत ही ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा। निकल बाहर नहीं, मैं देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। ये देखो हाँ पैसा दे रहे। भीड़ है और अब हम निकल रहे हैं बाहर। बहुत ही तो दोस्तों हमने मूर्ति विसर्जित कर दी। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है और के किनारे तो
गर्मी बहुत लग रही, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही। ये जो खड़ी है यही मेरा फोटो। घोड़न का क्या काम यहाँ पे? संगम नहाया है कि घोड़ा वाले पुलिस आए? इतनी गर्मी, दिमाग खराब।